लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों में नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। आज नामी बॉक्सर ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वो बीजेपी मुख्यालय इसके लिए पहुंच चुके हैं। विजेंदर साल 2019 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण दिल्ली से लड़ चुके हैं। वो बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से बड़े अंतर से हार गए थे और अब उनका मन बदल गया है। वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। विजेंदर सिंह ने आज ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो ये विजेंदर सिंह ने ट्वीट किया है। इसके बाद वो बीजेपी में आज शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं। अखिलेश, विजेंदर सिंह को बीजेपी में शामिल करने के पीछे क्या रणनीति है पार्टी की? देखिए, पहली बात तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ये चर्चा थी कि मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उन्हें उतार सकती है, क्योंकि ये जो सीट है इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ समझौते के तहत कांग्रेस के खाते में आई है मथुरा सीट। और जब वहाँ से विजेंदर सिंह की चर्चा हो रही थी, तो ऐसे में विजेंदर सिंह का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आना, ये पहली बात तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। और दूसरी बात ये कि बीजेपी विजेंदर सिंह के जरिए जाट वोटों को भी साधना चाह रही है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका खासा प्रभाव है। हालांकि ये बात अलग है कि जब वो पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे 2019 में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ दक्षिण दिल्ली से, तो 6 लाख वोटों से वो हार गए थे। ये उनकी पहली राजनीतिक पारी थी और जो तुरंत ही जिसको कह सकते कि आप खत्म हो गई थी, क्योंकि बड़े अंतर के साथ उनकी हार हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी कई मौक़ों पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वो प्रचार करते आए। और साथ ही जब पहलवानों का विवाद हुआ तो उस मामले में भी विजेंदर सिंह काफ़ी मुखर थे। तो इस तरह से बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध रही है। जाट वोट साधना हो या कांग्रेस पार्टी को झटका देना हो, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी साफ तौर पर विजेंदर सिंह को लाकर एक बड़ा संकेत जो है वो देना चाह रही है कि कांग्रेस के साथ जो लोग हैं, चाहे वो पहलवान हो चाहे दूसरे लोग हों, वो एक एक करके उसका पाला छोड़ रहे हैं। क्या उनको वो कहीं से किसी चुनाव में उतार सकती है, हरियाणा या दिल्ली कहीं? देखिए, इस बात की ये भी संभावना है, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कई सीटें हैं जहाँ पर कि अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। तो ऐसे में विजेंदर सिंह को क्या टिकट देने का आश्वासन देकर लाया गया, ये देखने की बात होगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, वहाँ पर बीजेपी चुनाव प्रचार में उनका इस्तेमाल ज़रूर करेगी। और इसी के साथ जो पहलवानों का एक मुद्दा कांग्रेस पार्टियाँ और अन्य विपक्षी दल उठा रहे थे, बीजेपी चाहेगी कि उसमें भी एक विजेंदर सिंह अपना रोल बदले, क्योंकि उनका जो समर्थन मिला था पहलवानों को, उसके चलते हुए बीजेपी की खासी किरकिरी हुई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या मालूम कहीं चुनाव बीजेपी में लड़ा दे। ये आज उनके पार्टी में शामिल होने की तस्वीरें हैं। बीजेपी मुख्यालय विजेंदर सिंह पहुंचे हैं। पार्टी में आज विधिवत वो शामिल हो गए हैं। और उससे ठीक पहले उन्होंने जो ट्वीट किया, एक बार फिर आपको बता दें। उन्होंने लिखा है कि क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो तजुर्बा ही होगा कम से कम, ये तो है ही। इसके आगे क्या वो और करते हैं, बीजेपी को कितना मदद पहुंचा पाते हैं या बीजेपी में जाकर अपने आप को कहां आगे पहुंचा पाते हैं, ये आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। आत्मसात करने वाले माननीय विजेंद्र जी अपने बीच हैं। मेरा विनम्र निवेदन होगा माननीय विनोद तावरे जी से कि विजेंद्र जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। माननीय विनोद तावरे जी, रामवीर जी। तो जाने माने बॉक्सर, ओलंपिक में पदक विजेता विजेंदर सिंह अब बीजेपी के सदस्य हो गए हैं विधिवत। आज उन्हें विनोद तावड़े ने बीजेपी में शामिल करवाया है, विधिवत सदस्य बनाया है। इसके बाद अब बीजेपी किस तरह से उनका चुनाव से पहले इस्तेमाल करती है या चुनाव के दौरान उनको प्रचार में शामिल कराती है, ये देखना होगा। ख़ासतौर पर जाट वोटों को रिझाने के लिए बीजेपी उन्हें चुनाव प्रचार में स्टार के तौर पर लगा सकती है। और विजेंदर सिंह मेरा निवेदन है, पहले कांग्रेस के लिए प्रचार जमकर कर चुके हैं। अब देखना है बीजेपी के लिए वो कहां आगे प्रचार करते हैं। इस वक्त विजेंदर सिंह बोल रहे हैं। नमस्कार।
संजय मयूर जी, विदुरी जी, राजीव बब्बर जी और आज हम सबके साथ आए विजेंद्र जी, सबसे शुरू में मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी से मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि वायनाड में राहुल गांधी एसडीपीआई का समर्थन ले रहे हैं। एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट मानी जाती है। पीएफआई एसडीपीआई पर भाजपा शासित प्रदेश में प्रतिबंध है ऐसा नहीं है, तो वो कर्नाटक में भी प्रतिबंधित है। क्यों है? तो आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों में उनके संबंध के पुख्ते सबूत मिले हैं। आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रति कांग्रेस का यह प्रेम अबाध गति से जारी है। जिस केरल के कोयम्बटूर बम कांड में अब्दुल नासिर बदनी की रिहाई के लिए मार्च 2006 में विधानसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव पारित किया था, ये इतिहास का इकलौता उदाहरण है कि ऐसे बम कांड में सम्मिलित किसी को रिहा करने की मांग विधानसभा करती है। ऐसे एसडीपीआई राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में आती है क्या? एसडीपीआई से साथ रहना ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है क्या? और जो हालात बदलने वाले हैं, क्या देशद्रोही आतंकवादियों के कब्जे में देश देना या ना हालात बदलना, ये कांग्रेस मानती है का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में तो घमंडिया गठबंधन की रैली तो हुई, सब साथ आए, लेकिन उसी रैली में आए हुए कुछ पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के विरोध में सीपीआई के व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले हैं और बंगाल में लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे, उनके विरोध में टीएमसी उम्मीदवार लड़ने वाली है। तो ये गठबंधन है या विगठबंधन है, इस सवाल का जवाब राहुल जी ने देना चाहिए। और तीसरा सवाल मेरा यह है, कांग्रेस के विज्ञापन आने लगे हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जी का फोटो नहीं है। खड़गे जी अगर आपके अध्यक्ष है तो उनका फोटो होना चाहिए, उनका नहीं तो राहुल जी आपका, सोनिया जी का। क्या कांग्रेस को यह डर है कि अपने किसी नेता के फोटो डालने से अपने वोट कम होने वाले हैं, इसलिए विज्ञापन में ना सोनिया जी का, ना राहुल जी का, ना खड़गे जी का फोटो आ रहा है? ऐसे 3 सवाल राहुल जी को मैं आज आपके द्वारा पूछना चाहता हूं। विजेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो 2008 के बीजिंग में मेडल जीते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न जीता है, अर्जुन अवार्ड जीता है, पद्मश्री उनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ऐसे विजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए
हमारे साथ जुड़े तो स्वाभाविकता उनकी हर ताकत का, हर शक्ति का उपयोग भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इन सभी प्रांतों में जरूर करेगी, उत्तर प्रदेश में भी। और उनके आने से और एक मजबूती से भारतीय जनता पार्टी अपने ध्येय की ओर, अपने टारगेट की ओर सफलतापूर्वक बढ़ेगी, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा माननीय विजेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें। जी, राम राम सभी को। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तावड़े जी, मैंग जी के नेतृत्व में मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिल तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूँ, लोगों को सही राह दिखा सकूँ। और मैं पहले वाला विजेंदर हूँ और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाहर क्या मिलेगा फिर यहाँ बीजेपी में शामिल हो गए हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक में ब्रोंज पदक विजेता। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई पदक बटोर चुके हैं, भारत के सबसे नामी बॉक्सर रहे हैं। अब बीजेपी उनका इस्तेमाल चुनाव के दौरान किस तरह करती है, वो किस तरह से बीजेपी को मदद पहुंचा पाते हैं, ये देखना होगा। वक्त है ब्रेक का।